सपना देखने वाले चार्जशीटेड राजकुमार तेजस्वी यादव का अता पता लापता हो गया। जिस प्रकार से बिहार में लालू जी के जमाने में पकड़ुआ ब्याह होता था, पकड़ुआ एडवाइजर लाए थे बाहर से, पकड़ुआ एडवाइजर सब उनके दल को और उनको मिट्टी में मिला दिया कि आप धृतराष्ट्र मत बनिए, नींद से जगिए, दुर्योधन है आपके पुत्र। और सीता जी के नैहर में एक बेटी का अपमान ये बिहार नहीं बर्दाश्त करेगा। बिहार चुनाव 2025 के परिणाम आने के बाद अब जो राजनीतिक हलचल है उसकी दिशा और दशा जो है वो कुछ अलग तरीके से महसूस की जा सकती है। महागठबंधन की करारी हार और उसके बाद लालू परिवार में क्या कुछ हो रहा है, इन सारी खबरों से तो हमारी बिहार की जनता अवगत हो ही रही है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम यानी कि महागठबंधन की करारी हार और इतनी कम सीटों के बाद जिस तरीके से लालू परिवार में एक अलग घमासान मचा है, बीती रात कल हमने देखा किस तरीके से रोहिणी आचार्य का बड़ा बयान निकलकर सामने आया। उसके ठीक पहले उन्होंने एक ट्वीट भी किया था। अब इस पूरी घटनाक्रम को लेकर युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह की बड़ी प्रतिक्रिया आई है और लगातार वो बिहार चुनाव में भी सक्रिय रहे थे और लगातार तेजस्वी यादव और विपक्ष पे जमकर निशाना साधते हुए देखे थे। लेकिन चुनाव के बाद अब जो पहली प्रतिक्रिया रोहित सिंह की आई है वो भी आप तक पहुंचानी बहुत जरूरी है। तेजस्वी यादव पे करारा हमला बोलते हुए, तीखा हमला बोलते हुए रोहित कुमार सिंह ने बड़ा बयान दे दिया। साथ साथ लालू यादव पे भी बड़ी बात कही है। साथ साथ रोहिणी आचार्य लगातार बीते एक दिनों से किस तरीके से लालू परिवार में जो कुछ भी चीजें हो रही है उस पर रोहित कुमार सिंह ने अपनी बातें रखी और साथ साथ अपने दुर्योधन पुत्र यानी कि रोहित कुमार सिंह ने लालू जी को अपने दुर्योधन पुत्र तेजस्वी यादव के लिए धृतराष्ट्र हो चुके हैं इस तरीके से संबोधित किया और साथ साथ किस तरीके से रोहिणी आचार्य को लेकर क्या कुछ लालू परिवार में घमासान मचा है, इस पे क्या कुछ कह रहे हैं रोहित कुमार सिंह, युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक। सुनिए। बिहार के विकास के लिए राज्य की सम्मानित जनता ने आसमान भर के मतदान किया और उस मतदान के प्रभाव से मोदी जी, नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में 5 साल के लिए विकास कराने वाली एनडीए गठबंधन की सरकार के गठन का रास्ता प्रशस्त हो चुका है। कन्विक्टेड चार्जशीटेड गठबंधन के सीएम इन वेटिंग का सपना देखने वाले चार्जशीटेड राजकुमार तेजस्वी यादव का अता पता लापता हो गया है, कोप भवन में चले गए हैं। जिस प्रकार से बिहार में लालू जी के जमाने में पकड़ुआ ब्याह होता था, पकड़ुआ एडवाइजर लाए थे बाहर से, वो पकड़ुआ एडवाइजर सब उनके दल को और उनको मिट्टी में मिला दिया। और अब इतनी दुर्गति हो गई कि बिहार की बेटी, हम लोगों की बहन आदरणीय रोहिणी आचार्य जी को जिस प्रकार से लगातार पकड़ुआ एडवाइजरों के माध्यम से तेजस्वी यादव अपमानित करा रहे हैं, इससे बिहार की जनता दुखित है, द्रवित है, प्रताड़ित महसूस कर रही है। हम राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, कन्विक्टेड चार्जशीटेड गठबंधन के संरक्षक आदरणीय लालू प्रसाद जी को यह बताना चाहते हैं कि आप धृतराष्ट्र मत बनिए, नींद से जगिए, दुर्योधन है आपके पुत्र। और लगातार बिहार की बेटी का अपमान हो रहा है, यह कहीं से उचित नहीं है। अगर बेटियों के सम्मान के संरक्षण के लिए आपको आवश्यकता है तो बिहार का हर व्यक्ति उस काम में आपका सहयोग करेगा, क्योंकि आपकी बेटी सिर्फ आपकी बेटी नहीं, बिहार की बेटी है और बेटियों का सम्मान बिहार चाहता है। हम माता सीता के वंशज हैं, हम सीता जी के भतीजा हैं, हम सीता जी के नैहर के लोग हैं और सीता जी के नैहर में एक बेटी का अपमान ये बिहार नहीं बर्दाश्त करेगा। तेजस्वी यादव जी, जब आप अपने घर की बेटी बहन की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो आपने झूठा वायदा बिहार की जनता से किया था। माई बहन योजना लाए थे और आपके घर में आपकी माँ और बहन सुरक्षित नहीं है और इस बात को कोई दूसरा नहीं, आपकी आदरणीय बहन बोल रही हैं, ये प्रमाणित हो गया और इस बात को बिहार की महिलाओं ने समझा और आपको गो वेंट गॉन का सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया। तो आपने युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह को सुना किस तरीके से उन्होंने एनडीए की जीत पे भी अपनी बातें रखी और लोगों ने, जनता ने किस तरीके से भर भर के वोट दिया और एनडीए को प्रचंड बहुमत से जीत दिलाई और साथ साथ किस तरीके से विपक्ष पर हमला बोलते दिखे हैं युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह। और साथ साथ तेजस्वी यादव, लालू परिवार और रोहिणी आचार्य के प्रकरण को लेकर तीखा हमला बोला और साथ साथ परिवार की राजनीति और परिवार में जो एक अंतर कलह चल रही है उस पे भी लालू यादव को घेरा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बन रहे हैं लाइव सिटी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।